मिटावत भारी। दोनों हाथ जोड़कर पवित्र ओम ध्वनि के साथ परम पूज्य गुरुदेव का अभिवादन अभिनंदन करें। श्वासों के साथ जो जितना कर पाए योगी प्रभुपद प्रकट करावे प्रीति। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। ओ प्रभु पद प्रकट करावे प्रीति, धर्म मिटावत भारी। धर्म मिटावत भारी। परम कृपालु सकल जीवन पर, परम कृपालु सकल जीवन पर। हरि सम सब दुख हारे, जग में संत परम हितकारी। जग में संत परम हितकारी। त्रिगुणातीत धीरत तन त्यागी, गुरु बिन भव निधि तरे न। जो बिरंचि शंकर सम होई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। जो बिरंचि शंकर सम होई। ओ त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी। रीत जगत से न्यारी। हाँ रीत जगत से नारी। ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत, ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत। ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत। मिलत है प्रकट मोरारी, जग में संत परम हितकारी। जग में संत परम हितकारी। संत परम हितकारी। जग में 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 संत गुरु जग में संत परम परम हितकारी। हितकारी। जग में संत परम 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 हितकारी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु। और में गुरु भगवान की शरणागति में अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन
श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। चला जाएगा, जिससे जितना बन पाए ऐसे ऐसे एक बार अपने आप को योग में पूरा ढालना। देखो, भोग की पराकाष्ठा में तो रोग है, दुख है और मौत है, मरण। योग की पराकाष्ठा में दिव्य जीवन है, जिससे जितना बन पाए। ये यौगिक जोगिंग में हमने लगभग 20 अभ्यास जोड़ दिए। होले होले योग में ढालो। कम से कम 5-7 योगिक जोगिंग के अभ्यास, 5-7 दंड बैठक आप। ये जो वैसे तो हमने 12-12 से शुरू करवाया था, योगिक जोगिंग, फिर उसमें थोड़े अभ्यास और ऐड ऑन कर दिए, जिससे कि पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाए। भोर में एक बार तो अपने आप को योग में पूरा तपाया करो। आज हेल्दी लाइफ स्टाइल की छोटे छोटे टिप्स, जिनका बहुत बड़ा बड़ा नाम है। स्वस्थ जीवन पद्धति के आयुर्वेद की भाषा में उसको स्वस्थ वृत्त बोलते हैं। स्वस्थ वृत्त के स्वस्थ जीवनचर्या के, दिनचर्या के कुछ सूत्र हैं। उसमें प्रधान सूत्र है कम से कम 1 से 2 घंटा सुबह भोर ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 8 का जो समय है, ये अपने लिए लगाओ। अच्छा देखो, सारी दुनिया 6 से 8 घंटा सोती रहती है। अच्छा, इसे कोई पूछे क्यों सोते हो? बोले सोए बिना थकान हो जाए। और सोने के लिए कुछ लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, कुछ लोग तंबाकू खाते हैं, कुछ लोग और भी खतरनाक नशे, ड्रग्स लेते हैं। ये तो हो गया बुरी आदतों के अंतर्गत। स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। क्या जरूरत है भाई स्लीपिंग पिल्स की? सबको पता है सोना जरूरी है, सोएंगे नहीं तो पागल हो जाएंगे, शरीर चलेगा नहीं। नींद पूरी ना आए, भूख ठीक से लगे नहीं, खाया पिया शरीर में हजम ना हो, मन प्रसन्न ना रहे, तो व्यक्ति रोगी हो जाएगा। ये सबको पता है। तो सोते सब है, लेकिन इस बात को बताने में हमने अपना पूरा जीवन लगा दिया। अभी तो और लगाएंगे, सबको जगाएंगे कि भाई सुबह सुबह का समय, प्रभात वेला, ये ब्रह्म मुहूर्त योग करने के लिए। लेकिन लोग हैं कि जागते नहीं। कितने जागरण के गीत हमने यहां पर गाए, फिर भी सोया हुआ है जग, अजागरूक, अवेयरनेस नहीं है, होश में नहीं। तो जो पूरा कर सकते हैं वो चलो सूर्य नमस्कार करो, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन तो कराते हैं। हमारे पूज्य स्वामी आनंद देव जी और आर्य देव जी वो सूर्य नमस्कार ही करेंगे, 10 मिनट कर लिया करो।
10 से 20 मिनट का तेज व्यायाम, उसको अंग्रेजी में बोलते ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज, एग्रेसिव एक्सरसाइज। मैं हिंदी में, संस्कृत में, अपनी सनातन परंपरा में उसको बोलता हूं व्यायाम की पराकाष्ठा। देखो, अतिरेक, एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्सरसाइज। जरा अच्छी चीजों की पराकाष्ठा करो। हमारे यहां पर हो उल्टा रहा है, दुर्विचार की, दुर्व्यवहार की, बुरी चीजें सोचने की, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव डिस्ट्रैक्टिव थिंकिंग, बुरे विचारों की, बुरे दृश्यों की, बुरे शब्दों की, बुरी श्रुति की, बुरे खानपान की, बुरी वाणी व्यवहार की, बुरे आचरण की पराकाष्ठा हो रही है। उसकी जगह क्या होना चाहिए? योग की पराकाष्ठा। क्या बोला? बोलो, योग की पराकाष्ठा, व्यायाम की पराकाष्ठा, आसन की, प्राणायाम की, ध्यान की पराकाष्ठा, सद्ज्ञान की, सद्भावों की, सद्गुणों की, सद्व्यवहार की पराकाष्ठा। ये होना चाहिए, दिव्यता की पराकाष्ठा, ये जीवन। ये बातें सबको समझ में भी आती है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, छलकट चक्रासन। एक बार तो पूरे वेग के साथ जितना जिससे बन पाए योगिक जोगिक, और उसमें सूक्ष्म व्यायाम और ये आसनों को हमने ऐड कर दिया। अब ये 20-25 अभ्यास हो जाते, जिससे जितना बन पाए उतना कर दिया करो। इतना भी ना हो तो मैंने 5-5 का पैकेज भी बता रखा है। आजकल मिनिमम प्रयत्न से, थोड़ी मेहनत से ज़्यादा चीज मिल जाए, ज़्यादा तत्व मिल जाए, थोड़ी मेहनत से ज़्यादा धन दौलत मिल जाए, ज़्यादा सफलता मिल जाए, ज़्यादा सुख मिल जाए, ये दुनिया की आकांक्षा अपेक्षा रहती है। चलो करो। एक बार तो ये पूरा अभ्यास कर लेना जो अभी मैंने किया। सूर्य नमस्कार, दाएं बाएं चल रहा है। अब 5 वाला पैकेज बता देता हूं। चलो, 5 वाला क्या है? सूर्य नमस्कार तो 10 बार से लेकर के, ये मिनिमम है, 10 बार से लेकर 100 बार तक। अब इसका भी रहस्य बताता हूं आज। योग में व्यायाम की, आसन की, प्राणायाम की, ध्यान की मात्रा कम से कम 10 मिनट से शुरू करके जो कर सके पूरा कर ले। सांस भर के पीछे, सांस छोड़ के आगे, सामान्य, मध्यम गति, तीव्र गति, गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार। ये तो सूर्य नमस्कार चल रहा है। अब देखो, 5 दंड बैठक और 5 अभ्यास ओबीसीटी वाले भी। ओबीसीटी वाले अभ्यास पूज्य स्वामी आर्य देव जी करेंगे मेरे दाहिने। स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये तो बहुत इजी हो जाते हैं। सीधे लेट के अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। एक एक अभ्यास संख्या में 100 बार, समय की दृष्टि से 5 से 10 मिनट। अब देखो, 5 से 10 बार किया तो शरीर चलता रहेगा। 3 तरह का जीवन है। एक एवरेज लाइफ,
सामान्य जीवन, एक है मध्यम कोटि का जीवन और एक है श्रेष्ठतम जीवन। तो देखो 5-10 बार करेंगे तो हाथ गोडे चलते रहेंगे, घुटने कमर लीवर किडनी लंग हार्ट ब्रेन धोखा नहीं देंगे, नहीं तो धोखा खाओगे। अब 100 बार कर लिया, ओहो, फिर तो जिसको कहते हैं ना एक्सीलेंट हेल्थ, ऐसे पहले। अब ये तो 5-10 बार वाले से तो प्रारंभ करना है। लोग प्रारंभ में ही अटके पड़े हैं। कहां तक पहुंचना है? 100 बार तक, आधा आधा करके पहुंच जाओ। बोले बाबा जी आपकी बात मान लें, फिर तो बात बन जाए। 100 बार करने में कितनी देर लगती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इतनी तेजी से नहीं होता तो होले होले कर लो, आधा आधा कर लो। एक भुजंगासन ही 100 बार कर लो। देखो 3 तो दंड बता रहा हूं, भुजंगासन ये सबसे अच्छा है, ये तो सब कर लो। और इतना भी नहीं हो रहा है तो इतना तो कर लो। अब देखो ऐसे ये करने से फेफड़े अच्छे रहेंगे। पूरा सांस लेना भस्त्रिका के साथ। कुछ केवल पैर मोड़ते रहते हैं ऐसे, और कुछ ऐसे ही करेंगे। हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। सांस भर के भस्त्रिका हुआ, छोड़ा तो कपालभाति हुआ। अब देखो एक मकरासन में क्या क्या चल रहा है? भस्त्रिका, कपालभाति, मूलबंध लगा हुआ है, मूलाधार से सहस्रार तक अंतःशक्तियों का ऊर्ध्व आरोहण हो रहा है। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। ये जितने भी रोग हैं, विकार हैं, भोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये विकार सब हमने स्वयं पर आरोपित किए हुए। अब देखो एक शब्द है, आप पर कोई झूठा आरोप लगा दे, भाई तू चरित्रहीन है, बेईमान है, झूठा है, ऐसा कोई आरोप लगा दे तो कितना दुख होता है। दूसरा अपने पर आरोप लगाए तो शत्रु नजर आता है, उसको मारने को आते हैं हम। अपना बस चले तो उसको बोले तुझे तेरी औकात बताता हूं, तूने मुझे बेईमान कहा क्यों, मुझे उल्टा दुश्चरित्र कहा क्यों। अच्छा, कोई दूसरा आरोप लगाए अपने ऊपर, झूठे होने का, बेईमान होने का, दुराचारी व्यभिचारी होने का, अपने को बड़ा कष्ट होता है। हमने स्वयं पर आरोप मढ़े हुए हैं। हम स्वभाव से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। हमने अपने ऊपर आरोप मढ़े हुए हैं। मैं तो कामी हूं, मैं तो क्रोधी हूं, मैं तो लोभी हूं। सुबह से शाम तक चिंतन किया करो, कितनी बार तुम कामासक्त होते हो, कितनी बार तुम काम में, भोग में, वासनाओं में, तृष्णाओं में और विलासिता में गिरते हो, पड़ते हो। कितनी बार तुम काम में, क्रोध में, प्रतिशोध में अपना बोध खोते हो। कितनी बार छोटी छोटी चीजों का लालच करने लगते हो। पैसे का लालच एक है, छोटे छोटे रंग रूप का लालच, छोटे छोटे आकर्षण, प्रलोभन, इसी में तुम्हारी जिंदगी पिसी जा रही है, कटी जा रही है, मिटी जा रही है। तुम्हारा ओज तेज क्षीण हुआ जा रहा है। काम में, क्रोध में, लोभ में, खाने पीने की चीजों का लोभ, पता नहीं किस किस का लोभ, जूती चप्पल मोबाइल, ये हो जाए वो हो जाए, लोभ है ये एक दूसरे से संबंधित है। ये पूरा कुणबा खानदान है।
कोई भी एक विकार अपने कुटुंब कबीले के साथ आता है। योग का भी एक कुटुंब है। एक योग के आने से सैकड़ों हजारों सद्गुण अपने आप जीवन में आ जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, इच्छा से या अनिच्छा से, इच्छा हो या ना हो, योग करना ही है। एक योग से सैकड़ों सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्गुण, एक योग से सारी दैवी संपत्ति धीरे धीरे आ जाएगी। एक काम से, एक क्रोध से, एक लोभ से, एक मोह से, एक अहंकार से सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। एक अविद्या से, एक अविद्या क्षेत्रम उत्तरे संप्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणम अनित्य सूचि दुखनात्म सो नित्य सूचि सुखात्म ख्याति। एक अविद्या से अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियों प्रवृत्तियों में मामला पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है। ये भुजंगासन धीरे धीरे 100 बार तक करना है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश साइकिल है ये। चलो, मैं कह रहा था तुम स्वभाव से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हो। खाली भुजंगासन नहीं हो रहा। भुजंगासन में पहले मकरासन के बारे में थोड़ा सा बता। देखो, 100 साल तक आपको फेफड़े, हार्ट अच्छे रखने, 100 साल तक आपको स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से बचना है, अपना स्ट्रक्चर करेक्ट अच्छा रखना है। भुजंगासन 100 बार कर लो। भस्त्रिका भी है। कपाल भाती पे मूल बंद लगा हुआ, मूलाधार से सहस्रार तक अंतर शक्तियों का जागरण हो रहा है और लो लगी हुई है। आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित, अपनी सुरति में, अपनी आत्मा में बने हुए हैं। मन मस्त है, मन मस्त हुआ। अब क्या डोले, अब क्या बोले, ऐसे अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, आत्मानंद में। ये तो भुजंगासन धीरे धीरे करके कितनी बार करने के लिए कहा है? 100 बार। और जो थोड़ी मजबूत से है वो थोड़ा और साथ निभाना। 3 अभ्यास बताऊंगा अभी। एक तो मकरासन, भुजंगासन, ये सलभासन करना। यही कर लो होले होले, ऐसे 10-10, 20-20 बार। फिर आगे का विषय बहुत गहरा है। आज मैंने सुबह सुबह ही, हम सुबह लगभग 3 बजे उठ जाते हैं, आपके लिए होमवर्क तैयार करते हैं। आज मैंने आपके लिए विषय चुना है छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी तब्दीली, चेंज, रिफॉर्म, छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए लाइफ में। छोटे छोटे खान पान के तरीके, छोटे छोटे पंचकर्म षटकर्म की विधियां, छोटी छोटी जड़ी बूटियां, और ये एक एक अप्रतिम लाभ है। पूरा जीवन का ही रूपांतरण हो जाता है। रोगों के सारे कारणों का निवारण हो जाता है। और हां, रोग जड़मूल से मिट जाते हैं। अब इसमें रोगों के कारण क्या, उसका निवारण क्या है, पूरा विज्ञान है। पहले एक बार एक छोटे से भजन के साथ आपको करा देते हैं। 10 बार से शुरू करना और 100 बार तक जाना। नीचे पूरा जाना, ऊपर पूरा आना। 100 बार तक करो और 100 साल तक जवानी के साथ जीवन को जियो। मेरा संकल्प है, मैं आप में बुढ़ापा नहीं आने दूंगा। बोले जी अब तो आ गया तो वापस भेज देंगे। बोले ऐसा भी हो सकता है। हाँ, बूढ़े च्यवन ऋषि जवान हो गए थे, अश्विनी कुमार जवान थे। हाँ, ये कायाकल्प की विधि है। तो 10-10 बार से शुरू करते, 10 बार साधारण दंड, 10 बार ये मिश्र दंड। चलो
ऐसे होले होले कर रहा हूं, पहले साधारण दंड, मिश्र दंड, और एक श्वास में, और फिर पार्श्व दंड हो जाए, चक्र दंड हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हनुमान दंड कितनी अच्छी। मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई। होले होले अब तेजी से करते हैं। बैठ के स्थित कोणासन और चक्की आसन पूज्य स्वामी आनंद देव जी करेंगे। सीधे लेट के अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन पूज्य स्वामी आनंद देव जी कर। तेजी से करो अपने अपने अभ्यास, और जो मेरे साथ कर सकते हैं वो ऐसे करो, ये ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ये ऐसे। अभ्यास बढ़ाने पड़ेंगे, धीरे धीरे होगा, एक दिन में तो नहीं होगा। बोले बाबा जी आप तो कुछ ज्यादा ही अतिरेक करा देते हो, करो ना। ओ, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, हाँ सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, सिवा मेरे प्रभु के कहीं कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई। न दुख है न चिंता न है शोक कुछ भी, न दुख है न चिंता न है शोक कुछ भी, न दुख है न चिंता न है रोग कुछ भी, न दुख है न चिंता न है रोग कुछ भी, और जब है ये मस्ती और कुछ नहीं, जब है ये मस्ती और कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई। जय हो। पर्दा तुई का हटा कर जो देखा, ये पर्दा तुई का हटा के जो देखा, ये पर्दा तुई का हटा कर जो देखा, हो तो बस एक मैं हूँ जुदा कुछ नहीं, हाँ मैं हूँ जुदा कुछ नहीं है, तो बस एक मैं हूँ जुदा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, सिवा मेरे गुरु के सिवा कुछ नहीं है,
मेरे गुरु के सिवा कुछ नहीं। हम मस्ती मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई। सिवा मेरे प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, सिवा मेरे प्रभु के सिवा कुछ नहीं। हाँ, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, 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 यहाँ लेके आई, यहाँ लेके आई। जिससे जितना बन पाए अपने अपने अभ्यास एक बार पूरा उथल पुथल मचा लिया करो अपने ही भीतर। 5 अभ्यास तो कर ही सकते हो। बोलो अब ठंड लग रही है? बोले बाबा जी अब कहां ठंड, प्रचंड दंड लगाओ, ठंड भगाओ। तो देखो जिससे जितना बन पाए। अब बोले स्वामी जी ये तो आपने कुछ आजकल एक शब्द प्रयोग होता है एक्सरसाइज में, हार्ड चैलेंज, तो यही कर लो। जान लगा के देखो ऐसे। पहले कुछ जोर लगाते थे और जोर लगा के ऐसा तो लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुरूप। चलो 5 अभ्यास। अब मेरुदंड के लिए 5 अभ्यास पूज्य स्वामी आनंद दे करेंगे। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन। बस इतना ही कर लेना। जिंदगी भर रीढ़ की हड्डी ठीक रहेगी। टाइम लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। लंबे लंबे श्वासों के साथ लंबे लंबे श्वासों के साथ भस्त्रिका पूरा कपालभाति पूरा भस्त्रिका। अब देखो मैं 2-2 मिनट एक वानगी के लिए कहो या इंस्पिरेशन मोटिवेशन के लिए कहो कर रहा हूं। 2-2 मिनट भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम भी। देखो ऐसे आधा मिनट बाहर रोकने का और 1 मिनट अंदर रोकने का। अब मुझे रोकना पड़ेगा तो बोलने से भी रुकना पड़ेगा। अब मुझे देख देख के करो। एक छोटा सा भजन सुनाते हैं हमारे बालक हरि, है ना। देखो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, फिर उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम। दिस इज द सीक्वेंस। करो देखो। गुरु कृपा दृष्टि जब होती है, प्रभु कृपा दृष्टि जब होती है, यह मन
मधुबन बन जाता है। गुरु कृपा दृष्टि जब होती है, प्रभु कृपा दृष्टि जब होती है, यह मन मधुबन बन जाता है। बुद्धि निर्मल हो जाते हैं, बुद्धि निर्मल हो जाती है, जीवन पावन बन जाता है। गुरु कृपा दृष्टि जब होती है, गुरु कृपा दृष्टि जब होती है, जब त्याग विराग हुआ मन में, तो इंद्रिय गण भी शांत हुए। जब त्याग विराग हुआ मन में, तो इंद्रिय गण भी शांत हुए, तो इंद्रिय गण भी शांत हुए। अब वृत्ति चिन्मय लगती है, अब वृत्ति चिन्मय लगती है, उन्नत चिंतन बन जाता है। अब वृत्ति चिन्मय लगती है, उन्नत चिंतन बन जाता है। गुरु कृपा दृष्टि जब होती है, प्रभु कृपा दृष्टि जब होती है। ये बाह्य प्राणायाम सेतुबंध में भी होता है, सेतुबंध में करो जी, आर्यदेव जी। सेतुबंध में भी होता है। फिर शीर्षासन करेंगे, 1-1 मिनट करना बेटा, 1-1 मिनट में 2-2 बार हो जाएगा। सेतुबंध में भी, शीर्षासन में भी। फिर ये बाह्य प्राणायाम हो जाता है मंडूकासन में भी। आगे झुकते मूल बंद उड्डयन बंद लगाकर, तो मूल बंद उड्डयन बंद मंडूकासन में, योग मुद्रासन में, गोमुखासन में, सेतु बंद में, शीर्षासन में 5 मिनट करो, ऊर्ध्व रेता बन जाओगे। लो समस्याओं का समाधान। हमारी ऊर्जाएं क्षीण हो रही है, भोग में, वासनाओं में, उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक शब्द, उत्तेजक आहार, उत्तेजक वाणी, उत्तेजक व्यवहार, बहुत बुरा हाल है। हमारी ऊर्जा का क्षय हो रहा है, पतन हो रहा है। जीवन का ऊर्ध्व आरोहण ही योग है। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, जूते, चप्पल, कपड़े सब सिंथेटिक, चारों तरफ रेडिएशन, पोल्यूशन, एडल्ट्रेशन, सारी ऊर्जा नष्ट हो गई। फिर अपने आप ही नेगेटिविटी से इतने भरे हुए हैं, ऊर्जा का विध्वंस हुआ पड़ा है। ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण करो। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। उद्यानम ते पुरुषनावयानम, उद्धरेत आत्मनात्मानम, नात्मनम अवसादयेत। ऊर्ध्व आरोहण का नाम ही योग है, यही जीवन है। ऊंचे उठो, देवत्व को, मनुष्यत्व को, देवत्व को, ऋषित्व को, ब्रह्मत्व को पाओ। ये जीवन की यात्रा है। बाह्य प्राणायाम आधा मिनट करना, भजन सुनते रहना, करते रहना, आधा मिनट बाह्य प्राणायाम, फिर 1 मिनट उज्जायु के साथ आभ्यंतर प्राणायाम हो गया। यदि जीवन में छल दंभ नहीं, यदि जीवन में छल दंभ नहीं, तो कृपा प्रभु की होती है, तो कृपा प्रभु की होती है, तो कृपा गुरु की होती है, तो कृपा गुरु की होती है। फिर व्यक्ति अंदर बाहर से, फिर व्यक्ति अंदर बाहर से गुलशन उपवन बन जाता है। फिर व्यक्ति अंदर बाहर से गुलशन
जाता है। जब कृपा दृष्टि जब होती है, गुरु कृपा दृष्टि जब होती है, यह मन मधुबन बन जाता है। गुरु कृपा दृष्टि जब होती है, यह मन मधुबन बन जाता है। पर एक सहारा मिलता है, तन मन नंदन बन जाता है। गुरु कृपा दृष्टि जब होती है, गुरु कृपा दृष्टि जब होती है, प्रभु कृपा दृष्टि जब होती है, जीवन पावन बन जाता है। जीवन पावन बन जाता है। गुरु कृपा दृष्टि जब होते हैं। आधा मिनट ना हो बाह्य प्राणायाम, 1 मिनट ना हो अभ्यंतर प्राणायाम। अरे अभ्यास करो, 1 सप्ताह में 10 दिन में हो जाएगा ना, करने से होगा। बस तरीका बताया आपको, करो, होले होले कराता हूं। मैंने बाह्य प्राणायाम बताया, शीर्षासन में, सेतुबंधासन में, मंडूकासन में, योग मुद्रासन में। पांच मिनट बाह्य प्राणायाम कर लिया, लो पूरे जीवन का रूपांतरण ही हो गया। ऐसे एक एक बात की कीमत लाखों में, करोड़ों में, अरबों में है। एक बात बोलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, बोले भाई बात बन गई और बात बिगड़ गई। तो ये बात बिगड़ती कैसे है, चलो इसको भी सुन लो। ये बात बिगड़ क्यों रही है? बात बन गई और बोले बात बिगड़ गई। मैं आपको 10वीं बात बताता हूं। एक छोटी सी गिलोय है, गिलोय से मोटापा, गिलोय से शुगर, गिलोय से इम्यूनिटी की समस्या का समाधान। गिलोय से अंदर की इम्यूनिटी बढ़ेगी तो अंदर रोग पैदा होते, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस। ये कड़वी होने से पित्त का शमन करती है, ये वात का शमन करती है। आर्थराइटिस जिनका पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल स्टेट ठीक नहीं हुआ था, मैंने उनका ठीक किया केवल गिलोय पिला करके। सुबह से शाम तक केवल गिलोय का पानी पियो, थोड़ा थोड़ा, 25-25 ml, 50-50 ml, जिसको हम मेडिकेटेड वाटर बोलते हैं। केवल गिलोय पिला करके मैंने RF फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB27, मैंने 2 दिन पहले ही एक 9 बजे जो फेसबुक में लाइव करता हूँ उस पर वीडियो डाला था, लाखों लोगों ने देखा। और गिलोय के ऊपर तो इतनी कंट्रोवर्सी लोगों ने पैदा की, अरे बोले गिलोय पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी, जिसका नाम तो अमृत है, लोग बीमारियों से मरेंगे ही नहीं, इतना जबरदस्त इसका महत्व है। ये राष्ट्रीय जड़ी बूटी है गिलोय और राष्ट्रीय सब्जी है लौकी। ये हमने दुनिया में करके दिखा दिया है। लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की खीर, लौकी का हलवा, लौकी की बर्फी। लौकी खाने से लोक से तर जाएगा और पारलौकिक सुख भी पाएगा। गिलोय और लौकी के बारे में बहुत, मैंने एक वीडियो गिलोय का बनाया, एक वीडियो लौकी का बनाया। आप फेसबुक पर जा कर के सर्च कर लेना, देख लेना। हाँ, अभी वक्त नहीं है, अभी मुझे बहुत बातें कहनी है। एक लौकी से वात का प्रशमन, गिलोय से, एक गिलोय से पित्त का प्रशमन और कफ, सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, बैक्टीरियल और फंगल डिजीज, 2 तरह की बीमारियां कही जाती हैं। कल भी मैं बता रहा था, एक को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, क्या बोलते हैं बोलो?
कम्युनिकेबल डिजीज जो बाहर से किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से आ जाती है। दूसरी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दो ही तो बीमारी है जो बाहर के किसी कारण से होती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पोल्यूशन और बहुत तरह के उसमें कारण है। और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो अपने अंदर के कारणों से होती है। इम्यूनिटी कमजोर होगी तो बीमारियां होंगी। चलो महात्मा जी 1-2 मिनट हो गया, बैठ के करो। आनंद देव जी आप तो अब गोमुख आसन करो। अब देखो ये मंडूक आसन ऐसे होता है। कर लो आप भी, खाली मेरी तरफ देखते ही रहते हो। बाबा लगे रहो। अरे बाबा तो लगा हुआ है, बाबू तू भी तो कछु कर ले। मंडूक आसन, मूल बंद उड्यान बंद के साथ। मैं 10 बात बता रहा हूं, जरा गौर से सुनना। अकेले लोकी का फायदा मैं बता रहा हूं और उस पर पूरा रिसर्च करके कह रहा हूं। करीब लगभग 30 से ज्यादा रिसर्च पेपर हमने गिलोय के ऊपर, गिलोय से बनी हुई कोरोनिल स्वासारी के ऊपर, और भी गिलोय एक मेन घटक जिनके अंदर 30 से ज्यादा तो रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए। सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल तक की डिस्कवरी का पूरा साइकिल पूरा करके साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। और क्या चाहिए? वात का, पित्त का, कफ का प्रशमन, सारी इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का प्रशमन, यहां तक कि इससे हमारा एक एक सेल जिस क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन, हमारे एक एक सेल का एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी उससे अच्छी हो जाती है एक गिलोय से। और पूरा पंच महाकोश इससे शुद्ध हो जाते हैं। औषधियों में अमृता को प्रधान औषधि कहा है। चरक से लेकर के शुद्ध धन्वंतरी से लेकर के आचार्य चाणक्य ने भी औषधियों बहुत सारी तत्व गिनाए जीवन के कि इस किस जैसे सामाजिक जीवन में अर्थ प्रधान जीवन है, ऐसे ही अलग अलग तत्वों को बताया कि राजनीति में क्या प्रधान तत्व है, औषधियों में क्या प्रधान तत्व है, परिवार में क्या प्रधान तत्व है, जीवन में क्या प्रधान तत्व है। जीवन में प्रधान तत्व धर्म है, समाज में प्रधान तत्व अर्थ है। सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ, अर्थ से मूलम राज्य, अर्थ सारा राज्य से नियंत्रित होता और राज्य के नियंत्रण का केंद्र है। सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ, अर्थ से मूलम राज्यम, राज्य से मूलम जितेंद्रियता, आत्मजय, विनय। खैर मंडूकासन करो। गिलोय, अब गिलोय लोग पिए तो 100 साल सुख से जिए। और गिलोय पूरे भारतवर्ष में होती है, यूरोप में, अमेरिका में नहीं होती है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होती, मिडिल ईस्ट में भी नहीं होती है, वहां का वेदर अनुकूल नहीं है। जैसे कोरिया वालों ने कोरियन जिनसंग, चाइना वालों ने चाइनीज जिनसंग, उसका प्रचार करके और उसका महिमा मंडन करके लाखों करोड़ रुपए कमा लिए। हम भारतवासी पूरी दुनिया में लाखों करोड़ रुपए अकेले गिलोय से कमा सकते हैं। और हर व्यक्ति अपने छत पर, अपने बालकोनी में, अपने खेत में, अपने जंगलों में एक गिलोय नाम की इस जड़ी बूटी को लगा सकता है। और इससे पूरे देश का नहीं, पूरी दुनिया का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। इससे भारत को समृद्धि मिल सकती है। एक इतना बड़ा तत्व है लो। ये लौकी भी ऐसी है, सबसे अच्छी लौकी भारत में और भारत के सराउंडिंग जो देश है यही होती है। पूरी दुनिया में उतनी अच्छी नहीं होती और पूरी दुनिया तो खाना भी नहीं जानती थी। अब अकेले लौकी से पूरी दुनिया को हम कोलेस्ट्रोल से, हार्ट अटैक से, पूरी दुनिया को हम अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स जो बढ़ रहे हैं उससे, मोटापा से, अलग अलग प्रकार के चर्म रोग हैं उनसे, ओबिसिटी से, और पेट की सभी बीमारियां, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पायस, फिशर, फिस्टुला से लेकर के किडनी फेलियर, लिवर फेलियर से पूरी दुनिया को ऐसे बड़े बड़े डिजास्टर से बचा सकते हैं। अकेले लौकी के इतने फायदे हैं। मंडूकासन ऐसे और ऐसे मैंने बताया। करो जरा लंबा। अकेले एलोवेरा से, अब बताओ
एलोवेरा के मैंने कितने प्रयोग बताए। कैंसर से लेकर के वात रोगों में एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना पी लो। जिनके प्लेटलेट घट गए हैं वो एलोवेरा, गिलोय, वीटग्रास, अनार और पपीते के पत्तों का रस पी लो। एक एक का शारीरिक लाभ, आर्थिक लाभ, वैश्विक लाभ बड़ा गहरा है। अब प्लेटलेट की समस्या से पूरी दुनिया पीड़ित है। हम प्लेटोग्रिट जूस पिलाते हैं, प्लेटोग्रिट की बस्सी देते हैं, प्लेटोग्रिट वटी देते हैं आपको। एंटी कैंसरस जूस में भी ये एलोवेरा डालते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी। फिर जिस अंग का कैंसर है, लीवर का कैंसर है तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, किडनी का कैंसर है तो उसमें नीम और पीपल के पत्ते, कासनी, गोखरू, पुनर्नवा, धनिए का रस और मिला देते हैं। पंचतृण मिल जाए तो बात ही क्या है। यदि फेफड़े का कैंसर है तो उसमें सांसारी क्वाथ और मिला देते हैं। ब्रेन कैंसर है तो मेदा क्वाथ मिला देते हैं। यदि यूट्रस का कैंसर है तो दशमूल क्वाथ मिला देते हैं। ये एंटी कैंसरस जूस पिलाते हैं और ये सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा करके पिलाते हैं तो वो औषधि से कायाकल्प हो जाता है। वात के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। कफ के लिए मैंने आपको बताया था हर घर में हो, अब तो गमलों में लोगों ने लगा ली है। तुलसी, हल्दी, अदरक, पान के पत्ते पूरे देश में उपयोग में आते हैं। हर पूजा में पान का पत्र प्रयोग में आता है। अब पान का पत्ता हम सोचते भगवान को प्रिय है, तुलसी पत्र और पान पत्र, इसके बिना हमारी पूजा पूरी नहीं होती। कफ रोगों की औषधि है तुलसी और पान, लेकिन उसमें भी तुलसी को चबा करके खाएंगे और पान में चूना लगा के और तमाकू लगा के रगड़ के खाएंगे, गड़बड़ करके खाएंगे। हल्दी, अदरक, तुलसी, पान के पत्ते, और यहाँ वासा बहुत होता है हिमालय में, हम तो ये 5 चीजें पिला देते हैं आपको। हल्दी, अदरक, तुलसी, पान ये तो मिल ही जाता, उसमें थोड़ा लौंग, थोड़ी काली मिर्च मिला लो, थोड़ा स्वासारी या मुलठी सबको मिलता है, ये मिला करके, या पंचकोल देते हम, चित्रक, चव्वेसोट, पीपल, पीपड़ा, मूला, इसका काढ़ा पिला देते, कैसा ही कफ रोग सुबह से शाम तक। चलो, वात, पित्त, कफ। अब पित्त के लिए सुनो, एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी, पेठा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, ये सबको उपलब्ध हो जाता है। गोंद कतीरा, अविपत्ति करचूर्ण, मुक्ता शुक्ति, कामदुधा, नहीं तो एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट साथ साथ दे देते हैं एक गोली। अभी तो हमने एलोवेरा का जूस तो मैंने बताया हुआ है। हमने एलोग्रिट, एलोवेरा, उसमें मुलठी, सौंफ, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, इन सब का एक्सट्रैक्ट मिला दिया और लेते ही पित्त का प्रशमन हो जाता है। एलोग्रिट ये नई औषधि बनाई अभी, वात का, पित्त का, कफ का प्रशमन। अच्छा लोग, कितने लोगों को कब्ज रहता है, पेट ठीक नहीं रहता, गैस, कब्ज, कुछ ना कुछ पेट की पाचन की गड़बड़ी है, उसके लिए फ्राड़ कबाड़ खाते रहते। इधर उधर ऐड देखेंगे, ये पंचारिष्ट है, ये पाचकारिष्ट है, ये पता नहीं क्या क्या इधर उधर आड़ कबाड़ खाते रहते। अमरूद, सेब, पपीता और अनार तो बहुत ही जबरदस्त है। लो, जिनको भी कब्ज है, चबा चबा करके, चबा चबा के पूरा, ओवर ईटिंग, फास्ट ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग,
ये बहुत ज्यादा लोग हैं भाई, थोड़ा सलीके से खा पी ले, जी ले। जिनको भयंकर कब्ज रहता है ना, बोलते हैं जी जब तक कोई लैक्जेटिव ना लो, कोई चूर्ण ना लो, और चूर्णों के नाम पर क्या खाते? कायम चूर्ण। देश के करोड़ों लोगों की पेट, आंतें, लीवर खराब करने के लिए बहुत बड़े रूप में ये कायम चूर्ण जैसे रोज पेट साफ करने वाले चूर्ण खाने का आयुर्वेद में विधान ही नहीं है। ये आयुर्वेद के खिलाफ, और उसमें भी सनाए पत्ती, उसमें भी नमक ठोक करके, और कुछ लोग तो उसमें चालाकी से थोड़ा सा ये डाल देते हैं जमाल गोटा। जैसे एलोपैथी की दवाओं में स्टीराइड, पेन किलर, एंटीबायोटिक्स डिजास्टर है, और आयुर्वेद की दवाइयों में भी लोग स्टीराइड डालने लग गए थे। बीच में बाबा जी ने पुड़िया घोट के दी, उसके अंदर अस्थमा की दवाइयों में, अर्थराइटिस की दवाओं में स्टीराइड, बीच में ये 10-20 साल पहले, और अभी भी दे रहे हो कुछ लोग इधर उधर। बोले वो एक नाड़िया वैद्य है, वो वैद्य खानदानी वैद्य है, वो तो उसको किसी अपने गुरु से आशीर्वाद मिला, कुछ भी ऐसे इधर उधर के घास फूस उसको रगड़ के उसमें स्टीराइड मिला के दे देते हैं। हमने हजारों अपने लैब में टेस्ट किए, उसमें पता लग जाता है, डालते इसमें कौन सा स्टीराइड है पूरा बता सकते हैं हम, कोई भी लिया हो जो कहता है कि चुटकी में अस्थमा ठीक, अर्थराइटिस ठीक, सब में स्टीराइड। यहां तक कि मैं नाम नहीं बोलूंगा यहां से, डायबिटीज के लिए 10-10, 20-20 गुनी डोज एलोपैथी की दवाओं की चूर्ण में मिला के, संत कृपा चूर्ण, चमत्कारी चूर्ण, सिद्ध चूर्ण, वो बड़े सिद्ध बाबा हैं, उनको सिद्धि प्राप्त है, उनको गुरु कृपा से भगवान शिव जी ने आकर के और साक्षात उनको औषधि बताई, और वो दवाई खाने वाले तो जलेबी खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, और कुछ नहीं बढ़ रहा। मेटफॉर्मिन से भी ज्यादा, जो मतलब आदमियों को नहीं, डांगरों को भी जो दवा देने निषिद्ध है उनको डाल देते हैं, और 10-10 गुना डोज खा रहे लोग चम्मच भर भर के, और फिर कह रहे इससे तो अब तो जलेबी खा रहे हैं हमें तो, और इंसुलिन भी बंद हो गई, और सब दवाई। अरे 10 गुना 20 गुना दवा खाएगा बेवकूफ। हमने चलो मंडूकासन लंबा करो, मंडूकासन योग मुद्रासन, लेट करके पवन मुक्तासन कर लो। चलो पवन मुक्तासन करो जी। मंडूकासन तो मैं कर रहा हूं, कर तो मैं सारे ही लेता हूं, बोलना पड़ता है, क्या करूं, कई बातें एक साथ कहनी पड़ती। तो मैं कह रहा था जो इफेक्ट पेन किलर स्टीराइड का आता है उससे भी ज्यादा असर आयुर्वेद का आता है। सही तरीके से सेवन करो, अमरूद, सेब, पपीता, अनार का सेवन करो, कब्ज का पूर्ण खात्मा। लो खीरा, करेला, टमाटर का जूस 3 बार पिला देते, मधुनाशिनी मधुग्रिट खिला देते, मेटफॉर्मिन से लेकर के इंसुलिन तक बड़े लोगों की 3 से 5-7 दिन में, छोटे बच्चों के 1-2 सप्ताह में, 99% की, कोई 1% बहुत ही पेनक्रियाज जिनका डायबिटीज हो चुका है तो 1-2 महीना लग सकता है, 1-2 सप्ताह, 1-2 माह, 100% इंसुलिन छूटता है, दवाइयाँ बंद होती हैं, तरीका है। तो मैं कह रहा था लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए हमने कितने प्रयोग किए, लीवोग्रिट, रीनोग्रिट, मधुनाशिनी मधुग्रिट से लेकर के, और आपको जिसमें कह रहा था ना सुबह से शाम तक कुछ कायाकल्प जैसा हो जाता है। जिनको शुगर है खीरा, करेला, टमाटर का जूस, जिनको बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम, उनको लौकी कल्प। एक हमने वात रोगों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए लहसुन कल्प का भी प्रयोग कराया, उसकी भी मात्रा बहुत ज़रूरी है। अनिद्रा के लिए हमने प्याज का प्रयोग कराया, मेधावटी का प्रयोग किया, अब तो अश्वगंधा अश्वगंधा मिलाटोनिन के साथ 100% नेचुरल ये चीज़ें दे करके आपको इन चीज़ों से हमने उभारा है। चलो मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा करो, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन भी लंबा करो, गोमुखासन भी लंबा करो,
अब मेरे साथ साथ पवन मुक्त आसन भी लंबा ही कर लो। चलो, मैं करूँगा तो कर लोगे, मुझे पता। मैं लेटूंगा तो लेट जाते, नहीं लेटता तो नहीं लेटते। फिर चलो, मेरी तो इतनी तो मानते हो, कम से कम लेट जाओ। लंबा करने की आदत डालो। अब देखो, बीमारियों के 10 कारण बता रहा हूं। लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योगा प्रैक्टिस, लेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी थॉट्स, अनहेल्दी ईटिंग, ओवर ईटिंग, फास्ट ईटिंग, अगेन एंड अगेन, बार बार खाना। Unhealthy eating is the main cause of all diseases. Unhealthy lifestyle, unhealthy habits is the main cause of all diseases. Inflammation, toxins, oxidants are the main cause of all diseases. पवन मुक्तासन पूरा करो, लंबा करना। उत्तान पादासन भी पूरा करो। एक एक अभ्यास को 1-1, 2-2 मिनट करो। Pollution is the main cause of all diseases. Low immunity is the main cause of all diseases. पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, एक एक अभ्यास को लंबा लंबा करना। एक एक अभ्यास को 1-1, 2-2 मिनट से शुरू करके 5-5, 10-10 मिनट करना पड़ेगा। देखो, जेनेटिक रीजन से भी बीमारियां होती हैं। जेनेटिकली किसी का लीवर, किसी की किडनी, किसी का पेनक्रियाज, किसी का थायराइड, किसी की आंखें, किसी का दिल, किसी का दिमाग, किसी की हड्डियां कमजोर होती हैं, किसी की चमड़ी कमजोर होती है। माता पिता से शरीर मिलता है तो जेनेटिक स्ट्रक्चर तो देखने से पता लग जाता है ये किसका बेटा है, किसकी बेटी है। तो जेनेटिक रीजन से भी जेनेटिक चेंज भी आ जाता है योग से, प्राणायाम से। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। एक एक आसन को थोड़ा लंबा करो। चलो, मात्रा के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूं अभी। एक आसन 2 मिनट से लेके 10 मिनट तक जब करेंगे तब उसका पूरा लाभ मिलेगा। सामान्य दंड बैठक लगाओ कि 10-10, तो तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी ठीक रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। और 100 बार लगा ली तो अप्रतिम शरीर मिलेगा। 100 दंड लगाना, साधारण दंड, हनुमान दंड, मिश्र दंड आपको बता दिए, सपाटा दंड, चक्र दंड, ये सब बताते हैं आपको। एक एक अभ्यास ऐसे सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, एक एक अभ्यास को लंबा करना। एक 2 मिनट से लेके अभ्यासों को लंबा करना पड़ता है। तुम थोड़ा सा करते हो फिर छोड़ देते हो, ऐसे नहीं बात बनेगी। एक रिदम के साथ करो और लंबा करो। जब मूल बंद उड्डयन बंद के साथ लंबा होगा, शीर्षासन, तो शीर्षासन का पूरा बेनिफिट मिलेगा ना। तुम थोड़ा सा करते हो फिर अरे बाबा सब कर लिया, कुछ ना हुआ, योग भी कर लिया, यज्ञ भी कर लिया।
भजन भी कर लिया, सब जतन भी कर लिया। राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, शिव जी की भक्ति भी कर ली। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उवचायाणम, ओम नमो लोय समसा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब देखो, मूल बंद उड्डयन बंद के साथ शीर्षासन हो रहा है। मैंने आपको बताया था 5 मिनट करना होगा ना शीर्षासन, तो ऊर्ध्व रेता बनोगे ना, ऊर्ध्व चेता बनोगे, तुम्हारी गृहस्थी भी ठीक से चलेगी, दाम्पत्य जीवन भी ठीक से चलेगा। मूल बंद, सेतु बंद में, शीर्षासन में, मंडूकासन में। मंडूकासन में मूल बंद लग रहा है, उड्डयन बंद। ऐसे एक प्रवाह से एक अनुष्ठान की तरह योग करना। प्रभो तेरी शरण, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। गुरु शरणम, हरि शरणम, प्रभु शरण। हे प्रभु, आपकी चरण शरण में रहो, तेरा होकर के रहो। यदग्ने श्याम अहम त्वं, तुम आकाश्याम स्युष्टि सत्यायाशिषा। मंडूकासन में, मूल बंद उड्डयन बंद, योग मुद्रा आसन में ऐसे ही। धीरज के साथ करो। मूल बंद उड्डयन बंद के साथ, कपाल भाती के साथ करना। कपाल भाती के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ। ऐसे भगवत शरणागति में मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, एक एक अभ्यास को पूरा करना पड़ेगा ना। तुम थोड़ा सा करते हो, छोड़ देते हो, और फिर उलाहना देते रहते हो। योग भी किया, कुछ ना हुआ, यजन भी किया, इतना जतन किया, रे भाई पूरा करोगे तो होगा ना। अगर योग का बल समझते रहोगे, अगर योग का बल समझते रहोगे, अगर योग का बल समझते रहोगे, तो फिर सिंह जैसे गरजते रहोगे, तो फिर सिंह जैसे गरजते रहोगे। अगर योग का बल समझते रहोगे, अगर योग का बल समझते रहोगे, बना देगा यह भाग आसान सुंदर, बना देगा यह भाग आसान सुंदर। हिलोरे लगाता है जैसे समंदर,
अंदर सुधा ज्ञान की तुम बरसते रहो। जय हो। सुधा ज्ञान की तुम बरसते रहोगे। अगर योग का बल समझते रहोगे, अगर ज्ञान ऋषियों का प्यारा लगेगा, अगर ज्ञान ऋषियों का प्यारा लगेगा, अमल स्वच्छ जीवन भी न्यारा बनेगा, अमल स्वच्छ जीवन भी न्यारा बनेगा। तो फिर सूर्य जैसे चमकते रहोगे, तो फिर सूर्य जैसे चमकते रहो। चलो भस्त्रिका कर लो सब, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। यही तो लंबा करना है। चलो जी, अब हमारे दोनों ही पूज्य सन्यासी एक कपालभाति कर लेंगे, एक अनुलोम विलोम कर लेंगे आप मेरे साथ। ये सारा प्राणायाम करते करते पूरे अंतर्मुखता के साथ, शरणागति के साथ, हे प्रभु तेरी शरण, ऐसे शरणागति। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम् आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षिष्यति इति विश्वासः गोप्तृत्वे वर्णं तथा आत्मनिक्षेपकारपण्ये षड्धा शरणागति। मयि मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो सर्वरोगेभ्यो सर्वदुःखेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान की शरणागति में रहना, शरणागति योग का मूल सिद्धांत है, मूल दर्शन है, योग की मूल रीति नीति है। योग पूर्ण एकाग्रता से अंतर्मुखता से करना, क्षिप्त मूड विक्षिप्त चित्त से किया हुआ योग पूरा फलदायी नहीं होता। इसलिए मैं लगभग हर दिन अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दैवी संपद के सद्गुणों से आपको जोड़ता रहता हूं। ये योग मूलक सद्ज्ञान सद्भाव सद्गुण है। योग मूलक आचरण के मूल सूत्र सिद्धांत है, साधन। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतिशलोलुप्त्वम् आर्द्वं धीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहणातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पदि विमोक्षाय निबन्धायासुरीम् मासुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। अनुलोम विलोम भक्ति पूर्वक प्रथम भगति संतन कर
संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तजियान चौथी भक्ति मम गुण गन करहि कपट तज ज्ञान मंत्र जाप मम दृढ़ वे श्वासा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सोवेद प्रकाशा पंचम भजन सोवेद प्रकाशा छठदम शीलम विरति बहु कर्मा छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा सातम सम मोहि मैं जग देखा सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक करि एक तत्व भी पूरा उतर जाए ना, जैसे मैं कह रहा था योग का, आयुर्वेद का, जड़ी बूटियों का, खान पान का एक एक तत्व बड़ा ऊंचा है। धर्म का, अध्यात्म का, साधना का एक एक साधन। सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक करि। ये सारे तत्व मिलेंगे संत गुरु की शरणागति। इसलिए नवधा भक्ति में भी 3 बार तो गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मन, प्रथम भगति संतन कर संग, सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक करि। बिना संत गुरु चरणों के कोई ठिकाना नहीं है। एक एक तत्व बस अंदर जीवन में उतर जाए तो फिर जीवन में कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख रह ही नहीं सकता। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। complete expression, complete balance, complete rejuvenation, complete divine transformation, ultimate achievement of life divine. We are achieving self-healing, self-realization. ये बहुत बड़े तत्व है। ऐसे भक्ति पूर्वक लगातार करो। देखो, सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आत्म जता लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा, सपने नहीं दे कहीं पर दोषा। न मम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोस हिये हरस न दीना, मम भरोस हिये हरस न दीना। नम महुए कहूँ जिनके होए, नम महुए कहूँ जिनके होई। नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा,
स्वरूपा सगुण उपासक परहित, सगुण उपासक परहित, निरत नीच दृढ़ने। सगुण उपासक परहित, निरत नीच दृढ़ने। ते नर प्राण समान मम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके जिनके द्विज पद प्रेम। हे प्रभु आपकी शरण, ऐसे भगवान की शरणागति में योग पूरा कर। भस्त्रिका कपालभाति इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। सारा उस प्रभु के हाथ में सबकी डोर है। उसकी ओर देखते नहीं, इधर उधर आपाधापी में फंसे मेरे भाई। उस दाता विधाता पिता परमेश्वर को सदा याद रखो और उसकी चरण शरण में भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम शरणागति में किया और फिर देखो कैसे जीवन बदलता है। तो जिनको बड़ी बीमारी है, एक तो सुबह से शाम तक अनुलोम विलोम करना, नाम जपते रहना और अपना काम भी करते रहना। प्रभु तेरी सुबह से शाम तक जप तप योग ध्यान भजन अपना जतन कैसे करना है, योग यजन अभी पूरा बताने वाला हूं। करो, प्रार्थना के साथ करो। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। हाँ, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिनको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। लगातार करो, अखंड योग अखंड भजन यजन चल रहा है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है, सदा हमारे साथ में। अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न ममारन जीवेति। विष्णु कर्माणि पश्यत ये तो प्रदानि पश्यति, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। ये सारा संसार उसी का है। कण कण में प्रभु ही है, कण कण प्रभु ही है, क्षण क्षण में उसका स्मरण हो और अपना योग हो, अपना यजन हो, अपना भजन हो। फिर मेडिकेटेड वाटर मेडिकेटेड फूड आपको खिलाते और सदा आपको कहते हैं योग चेतना में रहो, आत्म चेतना में रहो, योगस्थ रहो, आत्मस्थ रहो। ऐसे करके तो देखो कहाँ ये बीपी शुगर थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस, कहाँ ये कैंसर जैसी बीमारियां सब हमने मिटाई है। ये अनुभव है मेरा, ये अनुभूति है मेरे कोटि कोटि ऋषि मुनियों की, और मैं उसी को अभिव्यक्ति यहां से देता हूं। वो क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरे का तार उसी के हाथ में, काया की श्वासा डोरे का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिनको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय
निर्धन धनी धनी हो निर्धन, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूरख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूरख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं एक उसकी क्षण में सानी। राजपाट बदल जाते हैं। जो ठाठ बाट में आज तक थे, कल तक खाटई गांव में होगी, सड़क पर ही आ गए एक क्षण में। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति, तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थमय्यावेशित चेतसा, अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं दिवि विरुतमानुषेः, यं कामये तं उग्रं कृणामि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधा। वेद का उद्घोष, गीता का संदेश, कोटि कोटि ऋषि मुनियों की अनुभूति और सारा जगत आंखों से दिख रहा है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए आप प्यारे प्रभु की शरण में आ और उसके अनुशासन में चल। संस्कृतेन गमे महिमा श्रुतेन विराजते, करो आनंद से प्राणायाम और पूरी भक्ति से करो। एक क्षण में सब कुछ रूपांतरित हो उठेगा और तुमको लगेगा ये क्या हुआ मेरे साथ, ये तो चमत्कार जैसा हो गया। ओ निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूख मूढ़ख ज्ञानी, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूरख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी, समझदार भी समझ सके ना, ओ समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है, जिनको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है, जिनको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम, हाँ राम सिया राम जय जय राम। ओ मिट्टी काली पीली हरे वन, मिट्टी काली पीली हरे वन, आसमान रंग नीला हो, आसमान रंग नीला, ओ मिट्टी काली पीले हरे वन, मिट्टी काली पीली हरे वन, आसमान का रंग नीला,